नमस्कार दोस्तों। अक्सर महिलाएं अपने जीवन में बहुत सारी संघर्षों का सामना करती हैं, चाहे वो बात एडोलसेंस की हो यानी कि उनकी कम उम्र की, या फिर उनकी मिडिल लाइफ हो, या फिर बढ़ती हुई उम्र। लेकिन इन सारी स्टेजेस में से सबसे स्ट्रगलिंग फेज जो एक महिला के लिए होता है या किसी भी लड़की के लिए, वो ये होता है कि जब वो मेनोपॉज के फेज से गुजरती है। मेनोपॉज का नाम सुनते ही काफी सारी महिलाएं घबरा जाती हैं कि मेनोपॉज अगर हो जाएगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। दरअसल मेनोपॉज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आपको हेल्दी रूप से एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। और आज बात करने वाली हूँ मेनोपॉज के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरीके से एक महिला की लाइफ में, एक फीमेल की लाइफ में मेनोपॉज आता है, किस तरीके के स्टेजेस को पार करके ये मेनोपॉज फाइनली रीच होता है, क्या क्या इसके मुख्य लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, और किस तरीके से अपने को आप मेनोपॉज के दौरान भी सुपर फिट और सुपर हेल्दी रख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप प्लीज इसे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ के अलग अलग पड़ावों को पार करते हैं, यानी कि बचपन से फिर हम यंग एज में जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जाते हैं, यानी कि वी कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एंड इसके बाद धीरे धीरे करके महिला की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाती है, और इसे कहा जाता है मेनोपॉज। यानी कि फाइनली अगर किसी महिला को 12 महीनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो ये मान लिया जाता है कि अब वो मेनोपॉज को एंटर कर चुकी है। लेकिन इसके आने से पहले तक कुछ समय होता है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि इसे पहुंचने में लगता है। इस स्टेज को कहा जाता है पेरीमेनोपॉज। यानी कि पेरीमेनोपॉज एक ऐसा फेज होता है जो कि धीरे धीरे लीड करता है आपको मेनोपॉज में। यानी कि मेनोपॉज की जो शुरुआत है वो अचानक से नहीं होती है, कुछ वर्षों पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या जो बहुत सारी लेडीज हैं, इसका नाम सुनते ही घबरा जाती हैं कि अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अब तो मेनोपॉज हो गया है, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, कैसे क्या होगा, बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं। तो आपके सारे मिथ्स को आज मैं बस्ट करने वाली हूँ और आपको बहुत ही पावरफुल अंदर से मैं बनाऊंगी, आपको जानकारी देकर कि ये एक फेज है लाइफ का जहां आपकी एम्पावरमेंट और बढ़ जाती है। दरअसल बेसिकली जो पीरियड की साइकिल्स होती है वो आपकी फैमिली को एनहेंस करने के लिए होती हैं, यानी चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं। लेकिन मेनोपॉज एक ऐसा समय होता है जब हमारी चाइल्ड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी जो होती है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता, वो समाप्त हो जाती है। ये दर्शाता है कि अब आपका अपने प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और आपको अपनी सेहत के प्रति और जिम्मेदार हो जाना चाहिए। बात करें अगर पेरीमेनोपॉज की, तो ये मेनोपॉज के आने से लगभग 10 वर्ष पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी महिला का मेनोपॉज 49 या 50 की एज में हो रहा है, तो उसका मेनोपॉज जो है का पेरीमेनोपॉज पीरियड जो है वो 39 या 40 में एंटर करते ही शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा कि पीरियड साइकिल्स थोड़ी बहुत इरेटिक रह सकती हैं, थोड़ी बहुत इरेगुलर रह सकती हैं। फ्रिक्वेंटली या तो पीरियड आ सकता है, या कभी कभी बहुत लेट करके आने लगता है, या पीरियड्स की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर रहने लगती है। तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक फेज होता है जिससे कि लीड करता है वो फाइनली मेनोपॉज में। अब जब मेनोपॉज आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? मेनोपॉज आने के जब समय नजदीक होता है तो आपको मेनोपॉज के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन लक्षण देखने को मिलता है और वो है हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपकी बॉडी अचानक से गर्म हो जाती है, आपको बहुत हीट सेंसेशन होता है, जो गाल होते हैं, जो चेहरा होता है वो जलने लगता है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, और इसी के साथ ही साथ कोल्ड फ्लैशेस भी होते हैं। जैसे कि रात में आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी से पसीना निकलने लगा, यानी कि बॉडी में बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। कभी हॉट फ्लैशेस, कभी कोल्ड फ्लैशेस, ये कर कर जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है
हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से काफी ज्यादा होने लगता है। दरअसल इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी का जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, यानी कि ओवरीज के द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन, ये डाउन होने लगता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन फॉल करता है, इस तरीके के सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं। इसके अलावा जो बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा सा अनइवन होने लगता है। ये महिलाएं देखती हैं या नोटिस करती हैं कि उनके पेट के आसपास, यानी कि उनके जो बेली फैट है, वो बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हिप एरिया और जांघों के एरिया में भी काफी ज्यादा फैट बढ़ने लगता है। दरअसल ये होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से। हमारी जो बॉडी का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, यानी कि फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इरेटिक हो जाता है। इसमें भी आपको कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखते हैं, तो आप इस समस्या से भी निपट सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जोड़ संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगती है, हड्डियों में पेन रह सकता है, आर्थराइटिस की समस्या डेवलप कर सकती है, और हाथों और पैरों में झुंझुनी हो सकती है, हॉट फ्लैशेस के साथ ही साथ हेडेक, कभी कभी सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। मेनोपॉज का एक बहुत खास सिम्टम होता है कि अनायास अकारण आपको बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पे, जिन पे आपको नहीं नाराज होना चाहिए, वहां पर भी आप नाराज होने लगते हैं। कभी आपको रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है। इट्स नॉट लाइक कि ये आपका कोई दोष है, मतलब ये आप जेन्युइनली कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी हमारे हॉर्मोन्स ही जिम्मेदार होते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से महिलाओं का जीवन पूरी तरीके से हॉर्मोन्स के कंट्रोल में रहता है, और अलग अलग लाइफ के फेजेस में किस तरीके से वो हॉर्मोन्स की इस फ्लक्चुएशन से फेस करती हैं और उससे भी बाहर निकल के आती हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि मेनोपॉज में और बहुत जो सिम्टम होता है, वो होता है कभी जो है बॉडी पेन्स होना, इरिटेबिलिटी होना, और बहुत ज्यादा थकान का महसूस होना। कभी कभी डिप्रेशन जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, यानी कि पेशेंट जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, अनायास उनको उदासी होने लगती है, भूलने लगती हैं, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी का भी सिम्टम देखने को मिलता है। इन सारे लक्षण आ रहे हैं, तो इससे आपको एफिशिएंटली डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके साथ ही साथ जब एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन होने लगता है, तो बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा भी रहता है। इसलिए अब आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत होती है। आपको ये संकेत दे चुकी है बॉडी कि अब आपका मेनोपॉज नियर है, इसलिए अब आप अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दें। आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि जब आपका पेरीमेनोपॉज पीरियड शुरू हुआ है, तभी से आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। जो ऑयली फैटी चीजें हैं, जो फ्राइड चीजें हैं, या फिर जंक फूड के सेवन को आपको तत्काल धीरे धीरे करके जो है आपको उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इसके अलावा भोजन में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, तो निश्चित रूप से आप इस पेरीमेनोपॉज को और मेनोपॉज को बहुत ही हेल्दी ढंग से डील कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगी। महिलाएं मेनोपॉज में शिकायत करती हैं कि उनका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, कितना भी वो प्रयास कर ले लेकिन एनर्जी लेवल उठ ही नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए आपने पहले से तैयारी नहीं की है। तो अचानक से कुछ भी आप हेल्दी डाइट लेकर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप शुरू से ही अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का मेनोपॉज पे जो बेस्ड हमारा सीरीज था, ये आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाली कुछ सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेनोपॉज के समय जो जिद्दी बेली फैट जम जाता है, वो घटने का नाम ही नहीं लेता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिससे कि इस बेली फैट को घटाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी लेकर फिर आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।